बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो हमारा अनुमान है वो है कि हामला औरत के साथ हम बिस्ती की जा सकती है, कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए और क्या हमल ठहर जाने की सूरत में कितनी माह तक हम अपनी बीवी के साथ हम बिस्ती कर सकते हैं, और हामला बीवी या हामला औरत के साथ हम बिस्ती करने के नुकसान क्या है, बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और उस औरत को क्या नुकसान हो सकता है, और हामला औरत के साथ हम बिस्ती करने के फ़ायदे क्या हैं। ये तमाम बातें आपको हदीस की रोशनी में, कुरान पाक की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और वीडियो बनाने का मकसद है कि तमाम मुसलमानों को ये पता चल जाए, मालूम होना चाहिए कि शरीयत महमदिया में हामला औरत के साथ हम बिस्ती हम कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्ती करना सुन्नती अमल है, सुन्नत है, और सुन्नत अमल जिसने अदा किया गोया उसने 10 नेकी हासिल की। हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह ताला उस मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्ती करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं, यानी कि हम बिस्ती करेंगे उसके बाद जब गुस्ल करेंगे तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा राज़ी होता है और इसमें अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इस वक्त फरिश्तों से फरमाते हैं अल्लाह ताला, ऐ फरिश्तों तुमने इनके साहब का गुनाह माफ़ कर दो, क्योंकि इसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया, इसलिए मैं इन पर राज़ी हो गया। मोहतरम नाज़रीन, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये भी है कि मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्ती कब तक कर सकता है। क्या जब बीवी हामला हो जाती है तो उसके बाद 2 4 6 महीने कब तक वो हम बिस्ती कर सकता है, और कब इसको मना किया गया। तो अब इसका भी हम आपको आंसर देते हैं कि हमल के दौरान अगर हम बिस्ती की जाएगी तो उसका फ़ायदा है या नुकसान। तो हामला औरत इससे हम बिस्ती कितने महीनों तक एक खामद कर सकता है। तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझना होगी कि किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्ती करना मना है। पहली चीज़ कि हैज़ के दौरान, यानी कि हैज़ के दिनों में सबसे पहले जो हैज़ की मुद्दत जो होती है वो कम से कम 3 दिन होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 दिन तक होती है। तो 10 दिनों तक आप हम बिस्ती नहीं कर सकते, यानी कि अगर 3 दिन हैज़ है तो 3 दिन, और अगर 7 दिन है तो 7 दिन, और अगर 10 दिन है तो 10 दिन, और उसके बाद आपके लिए आपकी बीवी हलाल है। कुरान पाक की सूरत में सुन्नत रोशनी में तो हैज़ के अयाम में मना किया गया। और इस पर अगर आप सवाल भी करेंगे तो इस पे आंसर आपसे ने यही दिया कि हैज़ के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान में जवाब दिया कि आपको दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज़ के दिनों में। तो हैज़ के दिन कितने होते हैं, तो कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, तो इससे बचना होगा। अब आप दूसरा इसका जगह देने जहाँ पे शरीयत मुहम्मदिया ने मना किया है वो ये है कि अपनी हलाल बीवी से हमबस्ती करना को वो है निफास के दिनों में। निफास क्या होता है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, यानी कि एक तो हैज़ के दिनों में आ गया और दूसरा आ गया निफास के दिनों में। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उस वक़्त शर्मगाह से खून आता रहता है तो निजासत आती रहती है। तो जब तक वो निजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसकी मुद्दत निजासत बहने की जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन की होती है। और कम से कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है, वो 8 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी होती है। अगर सजेरियन होता है, ऑपरेशन होता है, तो उसमें तो कम वक्त होता है, वो बिल्कुल सफाई हो जाती है, तो 10 दिनों के बाद भी खून बंद हो जाता है। तो उस वक़्त हम बिस्ती करना मना है नफास के दिनों में। और नफास के दिनों में आप अगर आप कहेंगे कि पीछे की शर्मगाह या खाना के अंदर दखल करना, तो ये भी सख्ती से मना है। जहाँ भी हम बिस्ती करना कुरान शरीफ ने मना कर दिया, अल्लाह ताला ने मना कर दिया, अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ने मना कर दिया, तो इससे भी आपने बाज रहना है, ये भी आपने काम नहीं करना। और उसके बाद औरत की पिछली शर्मगाह में हम बिस्ती करना, यानी कि दखल करना बिल्कुल हराम है, इससे बचना होगा। ये शैतानी अमल है, वो जो कौम लूत का फेल है, वो ऐसा काम करती थी तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजाब नाज़िल किया। और इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, तुम यहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ से आओ ये भी बता दिया है कि खेती के अंदर, खेती के रास्ते से आना चाहिए जिसके अंदर बीज डाला जाता है, जहाँ से बीज उगता है और फल फूल लगते हैं। तो वो जो वो है वो औरत की आगे वाली जगह है, शर्मगाह है आगे वाली, जहाँ पे आप हम बिस्ती कर सकते हैं। उसमें पिछली जो है वो जगह नहीं है, जो खाने वाली जगह है वहाँ पे हम बिस्ती करना बिल्कुल मना है। तो उसके साथ शर्मगाह है जहाँ पे हम बिस्ती और पीछे से नहीं। तो जाइब खाना यानी कि नजासत वाली जगह है, इससे बचना होगा। तो अब ये है कि आज का जो सवाल है कि कब तक हमला बीवी के साथ हम बिस्ती कर सकते हैं, तो इसका जवाब बड़ा वाज़ेह है कि शरीयत मुतहरा इस्लाम के तमाम माखज़ा कुरान और हदीस अजमा या सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें या अगले दिन, यानी अगले दिन बच्चे की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले आप
ہم بیزتی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں بتائی گئی کہ پہلے 5 ماہ نہیں کرنی چاہیے یا 5 ماہ کے بعد نہیں کرنی چاہیے، لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ وہ کہہ دے جی نہ کریں جی۔ ہاں، اگر کوئی تکلیف والا معاملہ ہے، کوئی ایسا ہے کہ ہم بیزتی کرنے سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، کچھ میں نقص بننے کا چانسز ہے، تو آپ ہم بیزتی نہ کریں۔ لیکن پھر بھی آپ کل اگر بچہ پیدا ہونا ہے تو آپ آج بھی ہم بیزتی کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اس میں جو حلال چیز ہے اسے تو منع ہی نہیں کیا، حلال چیز تو آپ کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی نہیں بچنا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو آپ کا ڈاکٹر منع کر دے تو آپ کو پھر اس سے رکنا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا، دوسروں تک لازمی پہنچانا، تاکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اللہ حافظ۔